हेलो, हाय, वेलकम टू टुडेज सेशन। तो आज मैंने थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज की है बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड इट कंफर्टेबल टू वर्क ऑन अ फ्लैट टेबल सरफेस। तो मैंने थोड़ा आज इसको थोड़ा टिल्ट किया हुआ है एंड आई एम यूजिंग अनदर फोन टू व्यू द कमेंट्स। तो just 1 minute. So who all are here? Can someone comment please so that I get to know who all are watching? Okay, so a few people have joined in. Hello everyone, how are you all? खाना वाना हो गया सबका? ओके, तो स्टार्ट करें। कल ये हमारा यहाँ तक हो गया था, राइट? थोड़ा क्ले को कवर कर लेती हूँ। इज दिस क्लियर? विजिबिलिटी बराबर है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? रेफरेंस पिक्चर, ओके। तो ये कल जो काम हुआ था हमारा, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सैंडिंग किया हुआ है पेपर से, ठीक है? तो पेपर से सैंड कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन अ बिगर सरफेस, तो फिर भी ये थोड़ा ड्राई नहीं हुआ था, इट स्टार्टेड गिविंग मी अ लिटिल क्रैक्स, तो मैंने स्टॉप कर दिया। व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन अ बिगर सरफेस, आप बड़ा वाला पेपर यूज कर सकते हो, बट जैसे अभी ये इंट्रिकेसी है ना, यहाँ पर फिन्स है, फिन्स के बीच में लाइंस है, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से एक छोटा पीस लेना है सैंड पेपर का। प्रेफरेबली सैंड पेपर का नंबर अबव 300, ये मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है? अब इसको लेकर आपको इस तरीके से हल्के हाथ से रब करना है। आप इसे 10 एक बार एक ही जगह पर घुमाओगे ना, तो अपने आप सैंड होना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत जोर जोर से नहीं रगड़ना है उसको, कि मतलब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, स्मूदन नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं करना है। जस्ट वेट, गिव इट सम टाइम एंड देन इट विल हैपन ऑटोमेटिकली, ठीक है? फिर इसके बाद आपको जो भी डस्ट निकलेगी, ये देखो इतनी सारी डस्ट निकल गई यहाँ से, कितने हल्के हाथ से किया था फिर भी इतनी डस्ट निकल गई, और ये ऐसे क्लीन करना है, ठीक है? इस तरीके से। नाउ दिस द सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो ऑल ओवर। जैसे अब ये जगह हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर थोड़ी फिनिशिंग की जरूरत है, ये कर लो हल्के हाथ से, और शेप के हिसाब से घुमाना है। ये नहीं कि एक ही जगह पे ऐसे 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 कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। शेप के हिसाब से देखो, जैसे ये यहाँ पर इस तरीके से घूम रहा है ना, तो मैं उसी तरीके से घुमा रही हूँ, ठीक है? तो इसको मैं और सैंड करूंगी। मैंने थोड़ा करके रोक दिया था बिकॉज क्ले पूरी तरह ड्राई नहीं हुई थी,
सो द रीजन वाई आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू सैंड इज, आपका जब भी वर्क ड्राई हो जाएगा तब आपको इसी तरीके से सैंड कर देना है. एंड देन यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट यू डस्ट अवे all the powder that you have created by sanding it. ठीक है, 300 नंबर से ऊपर वाला ब्रश यूज करना है. अरे चलो, तो आगे वाला काम शुरू कर देते हैं. तो आगे के काम के लिए मैं पहले तो इसको ले लूं सीधा. थोड़े क्ले को लेकर आई एम स्टार्टिंग द वर्क नाउ. इसको इस तरीके से लेना पड़ेगा. इसको ऐसे एडजस्ट कर देती हूँ. ये ठीक है. दिस इज मच बेटर देन यस्टरडे. चलो, तो आई एम पिकिंग अप द रेफरेंस पिक्चर. हल्का सा पानी लेकर shape it according to the shape of the fish. थोड़ा फेविकॉल लगाने के लिए ब्रश. ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा टू बी ऑन अ सेफर साइड. ज़्यादा पानी नहीं लेना है. सो सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे, आपको ये इसको फिनिशिंग देने के लिए यू हैव टू प्रेस इट अ लिटिल हार्डर. I think we will need a little more clay on this.
Now you have to observe how the fish is shaped. ठीक है, तो फिश की शेप इस तरीके से जा रही है, यहाँ से अंदर, यहाँ से ऊपर उठी हुई और यहाँ से ऐसे स्लांट है। जैसे फिश का शेप है वैसे आपको शेप अप करना है। बिल्कुल हल्के हल्के अब ये ऐसे यहाँ से मुड़ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ लगा देती हूँ थोड़ा फेविकॉल, इसको ऐसे। मौज तो क्ले See the way it is turning. अब इसको मैं ऐसे प्रेस कर रही हूँ बिकॉज इट्स टर्निंग लाइक दिस। कुछ फंसा हुआ है, निकालना पड़ेगा। ये फिश का जो है शेप आना बहुत ज़रूरी है। Take your brush,
आगे ऊपर का शेप हम बाद में देंगे। यहाँ पर मुंह आएगा, माउथ। इसको पतला करना है ऐसे। Just shape it according to the base. मैंने फेविकॉल का जो सील होता है बॉटल का, वो ना ठीक से उतारा नहीं था, तो ये मुझे अभी तंग कर रहा है। देखो इसके पास सील के ये आ रहे बीच बीच में। ये और यहाँ लगाएंगे हम थोड़ा क्लिप, थोड़ा और। इस तरीके से। आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो आप पोस्ट कीजिए। अब आप लोग कोई सवाल नहीं पूछ रहे हो तो मैं सिर्फ काम दिखा रही हूँ।
हाय सुलक्षणा। यस, फिश म्यूरल है। यू आर राइट। तो ये अब हम नो डियर, दिस इज नॉट प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस इज मार्बल क्ले। या सो ये फ्री क्लास है, नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस क्लास, और you can join my WhatsApp group. If you go to my page, you will be able to see my phone number. You can message me there, WhatsApp me there, and then I'll share the link of the WhatsApp group. You can surely join it. आप join कर सकते हो। Please share the video with your friends and contacts. I request you to kindly share this so that it reaches more and more people. अब यहाँ पर जो है जगह, ठीक है, अब यहाँ पर हमको थोड़ा और उभार देना है इस तरीके से। ऐसे मतलब ये फिश की जो बॉडी है, जो टर्न हो रही है, वो हमें दिखनी चाहिए। ठीक है, तो रेफरेंस इमेज को हमेशा देखते रहना है और उस हिसाब से शेप करना है। ये ऐसे। अब ये क्ले गीली है ना, तो इट्स रियली वेरी सॉफ्ट। सूखने के बाद बहुत हार्ड हो जाएगी ये, बहुत ही ज़्यादा हार्ड। चलो, अब ये यहाँ तक बन गया है, तो हम इसको शेप दे देंगे। ठीक है, एक ये शॉर्ट हेयर वाली ब्रश है मेरे पास, मैं उसी को यूज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सुलक्षणा, थैंक्स अ लॉट। इसके पहले की भी वीडियोस है अवेलेबल मेरे पेज पे, यू कैन वॉच देम। इफ यू लाइक इट, यू कैन ऑल्सो मेक इट। All the details have been provided on my page. अब यहाँ से इसको हमें शेप देना है। अब यहाँ तक उसकी टेल बॉडी का पार्ट है, तो हमको
यहाँ से ऊपर देना था एक्चुअली, चलो कोई बात नहीं। सी लाइक दिस, ठीक है। अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर हमको उसी तरह जाना है। ठीक है, और अगर ज़रूरत लगती है तो ब्रश चलाना है बीच में से। ओनली इफ यू फील इट्स नेसेसरी डू इट। श्योर, यू आर वेलकम। इसकी जगह आप पेंसिल से भी कर सकते हो, मेरे पास है टूल इसलिए मैं यूज कर रही हूँ। You can very well do this with a pencil also. अब यहाँ से फ्रिल देनी है। इस तरीके से। और ये जो भी आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, विच लुक्स अनफिनिश्ड एज ऑफ नाउ, तो उसको हम फिनिशिंग देंगे बाद में। व्हेन इट ड्राइज अप हम उसके ऊपर सैंड पेपर से वर्क करेंगे। ऐसे इसमें ब्रश चलाना। एक मिनट। देखो ऐसे आप ब्रश चलाओगे ना तो ये अपने आप स्मूदन होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे एक एक पार्ट करते जाओगे वैसे वैसे you can go ahead and finish it. देखो ये ऊपर लग रहा था ना, फिर उसको फिनिशिंग देते वक्त बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको लेकर पहले स्मूदन कर दो एंड देन फिर आप लाइंस बना दो। ठीक है, ऐसे कोई भी पतला ब्रश लेकर जस्ट रन थ्रू द लाइंस दैट यू हैव क्रिएटेड।
क्रैक्स नहीं आएंगे, नहीं क्रैक्स नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करोगे तो इट्स मार्बल पाउडर क्ले। यस, यू आर राइट उमा। हेलो एंड वेलकम टू द लाइव सेशन। तो इसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पानी यूज करोगे ना तो फिर क्रैक्स आने के चांसेस है। लेकिन आएंगे तो भी कोई बात नहीं है ना, बिकॉज क्या है ना, आपको फिनिशिंग आप बाद में उसको नहीं दे सकते हो। फिनिशिंग टच जो है, जो जब आपका क्ले गीला है तभी आप दे सकते हो। वंस योर क्ले इज ड्राइज अप देन यू विल नॉट बी एबल टू गिव द फिनिशिंग टच नो। तो इसीलिए पानी यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। बट अगर आप पानी नहीं यूज करते हो और आप बाद में सोचते हो, बाद में मतलब क्रैक्स आएंगे इसलिए मैं पानी नहीं यूज करूंगी, तो फिर बाद में क्रैक्स नहीं आएंगे लेकिन फिनिशिंग नहीं दे पाओगे आप। तो फिनिशिंग देने के लिए आपको पानी यूज करना बहुत जरूरी है। और क्रैक्स हम बाद में भी फिल कर सकते हैं ड्राई क्ले लेकर, मतलब बिना पानी के। तो क्रैक्स अगर आते हैं तो मैं वो फिल करना भी सिखाऊंगी। ये देखो ऐसे, ये मुड़ रही है फिश इस तरफ। ओके, अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ। ये वाला करते हैं नहीं पहले, यहाँ का। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे कॉल आ गई थी एक, आई एम सो सॉरी। तो अब मुझे ये वाला फिन करना है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो मैं पहले इधर क्ले लगाती हूँ, थोड़ा पानी में डिप किया, बहुत ज़्यादा हो गया पानी, पूरा मिला देती हूँ इस तरह। प्लीज शेयर द वीडियो उमा। आप अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो उनमें से जिनको भी इंटरेस्ट होगा वो लोग सीख सकते हैं ज्वाइन करके। जो पेपर मशी वाली क्ले होती है ना, जिसमें चॉक पाउडर डलता है, उसमें क्रैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें उतने रिलेटिवली कम आते हैं। उसमें पानी अगर आप थोड़ा भी ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसमें बहुत क्रैक्स आते हैं। इसमें आप यू कैन यूज़ अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस। आपने मार्बल क्ले से किया हुआ है काम? शेप करो जिस तरीके से आपको शेप देना है।
इसको ऊपर ऐसे कैसे उठाना है क्ले को वो भी मैं बताऊंगी। ऐसे just press it towards one side, यहाँ से you got to adjust it। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज मार्बल क्ले से काम करते वक्त यू नीड टू मेक श्योर दैट द क्वालिटी ऑफ मार्बल पाउडर इज गुड। मतलब काफी जगह पर बोला जाता है कि मार्बल पाउडर में कोई क्वालिटी नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस वैसा नहीं रहा है। मुझे लॉकडाउन में मार्बल पाउडर नहीं मिल रहा था तो मैंने अमेजोन से मंगाई थी, पर मुझे बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का मार्बल पाउडर नहीं मिला। आई हैड अ टफ टाइम क्रिएटिंग द म्यूरल। तो उसके बाद मैंने अभी एक नए सप्लायर मिला है मुझे, सो आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम हिम एंड इट्स वेरी गुड क्वालिटी। देखो ये हो गया। ब्रश लेकर ऐसे चलाओ बस, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस तरफ ना एक ऐसी लाइन सी बनी हुई है। आई एम ट्राइंग टू मेक दैट लाइन ऑल्सो। थोड़ा सा क्ले लेकर जस्ट मर्ज इट ऐसे, ठीक है। इस तरीके से यू गॉट टू मर्ज इट एंड ये वाला फिल्म थोड़ा ऐसे 3D में है उठा हुआ। ओके अब इसको हम देंगे शेप। जैसे जैसे करते जाओगे ना वैसे वैसे उसको फिनिशिंग देते जाओ तो प्रॉब्लम नहीं आती है, अदरवाइज इट कैन कॉज यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ओके अब ये वाली जो फिन है यहाँ से एक और चीज रह गई है यहाँ पे। थोड़ा ज़्यादा क्ले हो गया, थोड़ा कम करती हूँ।
देखो आपको हाथ क्लीन करना ना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, ये जो ड्राइड अप पाउडर है ना, अपना क्ले है आपके हाथ में, वो चिपक चिपक के बीच में आपके जो सॉफ्ट क्ले है उसमें आता रहेगा, एंड देन इट विल कॉज यू प्रॉब्लम्स। देखो इसको इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। ओके ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से मर्ज कर रही हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको शेप दे रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक है ऐसे। अब इस तरफ से थोड़ा इसको साइड में कर देते हैं। Thank you so much for giving likes. Thanks a lot. Thanks a lot. Those who are watching are requested to please share the video with your contacts.
ऊपर वाला जो है उसको फिनिश देते जाइए ऐसे। इस वॉल्स धीरे करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे जो टूल्स हैं क्ले मॉडलिंग टूल्स, इनका होना ज़रूरी तो नहीं है, बट येस दे डेफिनेटली हेल्प यू डूइंग योर वर्क बेटर। तो अगर आप नया सीख रहे हो तो यू कैन, देखो ऐसे करते करते ना ये कभी कभी टूट जाती है क्ले, बस उसको ऐसे एक साथ कर दो। ड्राई हो जाती है ना, बहुत जल्दी ड्राई होने लग जाती है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इफ़ यू आर अ बिगनर तो आप डेफिनेटली टूल्स के बिना भी बना सकते हो। यू कैन यूज वट एवर इज अवेलेबल एट होम, पेंसिल, ब्रश का बैक, कुछ भी यूज कर सकते हो आप। ओके, ये हो गया। बट अगर आप टूल्स यूज करोगे तो आपको पता चलेगा दैट इट्स हेल्पिंग यू इंडीड। और ये जो उबड़ खाबड़ थोड़ा दिख रहा है ना, ये आप सैंडिंग में कवर अप कर सकते हो। ये और टूल को हमेशा स्लांटिंग पकड़ना है, ऐसे करके नहीं लेना है, ठीक है? हमेशा इस तरफ ऐसे। अब ये वाला जो है इसको भी इस तरीके से, क्या है ना, कैमरा के आगे पकड़ के करना और अपने आप से करना, इसमें बहुत अंतर है। जब हम अपने आप से करते हैं तो वी कैन turn and twist as per our comfort, but when you are got to teach someone live on camera तो आपके कंफर्ट लेवल में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। देखो काफी टाइम हो गया ना मैंने इसको लगाया यहाँ पे, तो दिस स्टार्ट्स गेटिंग ड्राइड अप। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है एक और बार हाथ चलाने की ज़रूरत है, आप कर सकते हो।
ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे। आज मेरे रेगुलर अटेंडीज नहीं आए हैं, पता नहीं क्यों। कल भी थोड़ा लेट हो गए थे। तृप्ति, फिर कौन, सॉरी नाम मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा। हर्षा। हाय तृप्ति, देखो मैं अभी बात कर रही थी। आई वाज टॉकिंग अबाउट यू एक्चुअली। क्या हो गया, आज भी लेट हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग नहीं रहते हो ना तो मुझे बहुत खाली खाली लगता है। थैंक यू उमा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तृप्ति अभी आप भी आ गए हो, फटाफट शेयर कर दो। किया शेयर। ग्रेट, थैंक यू। मैं ना कुछ फ्रिज मैग्नेट्स बनाने की भी सोच रही हूँ, आपको ये दिखाती हूँ। ये तो एक ऐसी डोनट बनाया है। ये मैंने एक घर वाला फ्रिज मैग्नेट बनाया, अभी गीला है, सूखा नहीं है ना, क्यूट। तो ये मैंने बनाया है, और एक ये वास बना रही हूँ। हाँ, बुद्धा की क्लास लेनी है ना तृप्ति, बुद्धा जी की क्लास तो करनी ही है। तो पहले ये फ्री क्लास खत्म हो जाए, देन आई विल स्टार्ट विद बुद्धा, बिकॉज बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है बुद्धा जी की क्लास के लिए। तो वी विल श्योरली सून स्टार्ट इट। आप अपने फ्रेंड्स में भी देखो कोई रेफरेंसेस में, पीपल वांट टू ज्वाइन, फ्रेंड्स एंड फैमिली में इफ समवन इज वांटिंग टू ज्वाइन, आप मेरे को बता दो। वी विल श्योरली वर्क ऑन दैट, और हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मेस्मराइजिंग है वो आर्ट वर्क बुद्धा जी का, मुझे भी खुद को बहुत पसंद आया है। तो वो स्टार्ट कर लेंगे हम। मैं एक डेट फाइनल करके डाल देती हूँ। जो 2 इमेजेस मैंने शेयर की थी उसमें से बुद्धा जी के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। आज हर्षा कैसे नहीं आई?
या तो अभी ये एकदम बिल्कुल फेस पे है ना, फेस के नजदीक, तो मैं थोड़ा कम लेयर लगा रही हूँ। क्ले में कैसा है ना, आप काम करते रहोगे ना तो आपका टच रहेगा, आपको पता चलेगा कि किस तरफ कैसे चलाने हैं हाथ, और कैसे मतलब क्या करोगे तो आपका आर्ट अच्छा होगा, सुंदर होगा। इफ यू डोंट वर्क फॉर इवन अ वाइल नो, यू स्टार्ट लूजिंग टच। थैंक यू सो मच रमन जी। So people who are watching, please share the video. Those who have already shared, thank you so much. Those who haven't shared, please share. And I am going to come up with another class soon, as discussed right now. बुद्धा जी का म्यूरल है, क्ले का ही है। अब वो क्ले हम मार्बल क्ले यूज करेंगे या कोई और क्ले यूज करेंगे, वो मैं जरा सोच के बताती हूँ आप लोगों को, बिकॉज उसमें जो लीव्स वगैरह है ना, उसके लिए probably we will have to jump on to some other clay. अब मुझे इसको ऐसे घुमाना होगा। 1 second, just give me some time. अब हम इतना करेंगे and then I think we should be ending this session today, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। तो इस ये वाला फिन के मैं देखती हूँ किस तरफ से है, ठीक है। और एक यहाँ पर सुअल दिया हुआ है एंड देन एक यहाँ पर सुअल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले हम सुअल्स देते हैं। आप लोगों को दिख रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ऐसे अगर आपको फिनिशिंग के साथ काम करना है तो आपको थोड़ा समय देना होगा।
फेविकॉल लग गया ब्रश पे, कोई बात नहीं। ब्रश को फेरना है इस तरीके से। इसको स्मूदन करते जाना है बीच बीच में, ताकि जब आप उसमें टूल घुमाएं तो वो अच्छे होने, मतलब ठीक से अच्छे से दिखाई देना चाहिए। अब इतनी क्ले लगाइए तो टूल को क्लीन करते जाइए। इस तरीके से ये फेसबुक में ना पता नहीं अचानक से ना कमेंट्स आना बंद हो जाते हैं। मुझे दूसरे फ़ोन में दिखाई दे रहे हैं आपके कमेंट्स, पर इसमें नहीं दिखाई दे रहे। अब यहाँ पर दो चेंजेस वेरिएशंस है। ऐसे और एक और है, एक और यहाँ से है। ये एक बन गया, यहाँ पे थोड़ा ऊपर ले सकते थे पर ठीक है चलेगा। और एक ये वाला,
एक और ऐड कर देते हैं. सी यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्यू डिटेल्स. आप अपने हिसाब से कर सकते हो. इसको ब्लेंड करना है इस तरीके से. एंड देन अगर कहीं पर कुछ बिगड़ जाता है तो दोबारा से टूल चलाओ. देखो मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा था ना. ये ऐसे दिख रहा है यहाँ से. ठीक है, इसको मैं फिनिशिंग दे दूँगी बाद में. थोड़ी क्ले लगा के करना पड़ेगा. ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं. ठीक है. ये यहाँ पर ये फिश का मुंह बनाना रह गया है. बट आई लेफ्ट सी, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं इसके ऊपर एक और थोड़ी सी लेयर लगा दूंगी इफ रिक्वायर्ड. तो अभी के लिए इतना ही है. कल कंटिन्यू करेंगे. Okay, so I hope you all liked today's session. You all enjoyed it. See you tomorrow. Bye.